हाँ जी शिखा, तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दो आप खुद को। Okay, sir. So my name is Ishika Chen, and I am from a hill town place, Pithoragarh, and it's in Uttarakhand, basically in Kumaon region. So I did my 12th. I did my schooling from here only, from JB Memorial Manas Academy, and then like since 11th only, I was really interested in physics. Like तीनों subjects में से जो ज़्यादा like favorable होता है, तो it was physics. तो ये 12th तक ये था कि 12th से यही था कि for higher studies for BSc like बाहर जाना है, अच्छे institutes में जाना है, and जो first option आता है वो DU ही आता है. Okay. तो यार तो वही I 12th में good I scored good, so then I'm doing BSc honors physics from Miranda House, Delhi University. Okay. So yeah. So you are from Miranda? Yes sir. Oh wow, congratulations उसके लिए भी। तो अच्छा, मतलब ये बताओ, जैसे जैम के बारे में आपको पता कब चला कि मतलब मेरे को एमएससी करनी है, या फिर मतलब जैम के बारे में पता कब चला? क्योंकि एमएससी करने का शायद आपने सोचा होगा काफी पहले से, बट जैम के थ्रू ही करना है, तो इसके बारे में कब पता चला? So honestly speaking, like first year तक I had no clue. Like honestly I'm speaking this, क्योंकि ये होता है कि यहाँ से ये तो है कि बाहर जाने, क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा पता नहीं रहता कि इतने ज्यादा लोग हैं नहीं फिजिक्स में, मतलब हैं बच्चे निकल रहे हैं अब, बट इतना ज्यादा स्पेसिफिक है नहीं. तो फर्स्ट ईयर तक आई डिडंट नो एनीथिंग लिटरली, क्योंकि मतलब आई हैड दिस थिंग कि अच्छे कॉलेजेस से करना है, बट अबाउट जैम स्पेसिफिक कि हाँ ये एग्जाम होता है इसके थ्रू. तो since second year when my friends started taking coaching, and कि DU में कितना मास कोचिंग लेता है, तो seeing the seriousness और कि कितना कंपटीशन है, और yes कि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मतलब ड्रीम होता है बच्चों का IIT से मास्टर्स करना. तो मेरा ये तो था कि हाँ मुझे भी लाइक अच्छे कॉलेज से हायर स्टडीज अच्छी जगह से करनी है. But the thing was कि I was also in NCC like in college, so I was also in NCC. तो हाँ, और ये भी था कि नहीं मुझे ऑफलाइन कोचिंग का तो I never had it in my mind. तो इन स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर, क्योंकि थोड़ा ये लगता है पीयर प्रेशर कि हाँ सारे बच्चे कोचिंग ले रहे हैं अब, मतलब सीरियसली दे आर स्टार्टिंग. तो ये था कि I'll prepare for it, like थर्ड ईयर से I'll मतलब डेडिकेशन से I'll prepare for it. बट क्योंकि उस टाइम फिर वो दोनों चीज मैनेज करना, क्योंकि एनसीसी इज आल्सो लाइक आई एस्पायर डिफेंस फोर्सेस आल्सो, तो वो मैंने हाँ, और फिर वो कोई फायदा भी नहीं होता कि फिर दोनों चीजों में ही नहीं हो रहा. तो हम मतलब ये था कि आई सर्च फॉर इट, लाइक फ्रेंड से पता किया ऑनलाइन की मतलब हो एक साल की प्रिपरेशन क्या है ना, मतलब हम कर सकते हैं कि नहीं. ये नहीं था कि आई वाज रियली मतलब ऐसे कॉन्फिडेंट, बट थोड़ा सर्च करने के बाद तो आई थॉट कि मास्टर्स के लिए तो प्रिपेयर करना ही है, तो अच्छे से लाइक थर्ड ईयर से आई डू इट, मतलब थर्ड ईयर से भी नहीं, लाइक सेकेंड ईयर के लास्ट से जब थोड़ा वो, फिर उसके बाद एंड so yes, after I'll say after the lockdown, like March से when we came home, तो from then like I decided it properly कि हाँ अब जैम के लिए तैयारी स्टार्ट करनी है. तो वही कि जैम के लिए पहले पूरा इन्फो गैदर करके लाइक फ्रेंड्स के थ्रू ऑनलाइन कि क्या क्या कोर्सेज हैं. लाइक स्टार्टिंग में आई हैड इंटरेस्ट इन जियोफिजिक्स. I'll speak honestly क्योंकि मेरे को जियोफिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, बट क्योंकि जियोफिजिक्स मतलब है अप्लाइड जियोफिजिक्स है, देन वही बेसिकली प्लेसमेंट वाले उसके लिए, बट रिसर्च के लिए इतना सच है नहीं इंडिया में. तो वही आई गॉट टू नो कि हाँ IITs ही है जहाँ पर मतलब मिल सकती है हायर एजुकेशन अगर करनी है तो, मतलब अच्छी हायर एजुकेशन. तो वही लाइक स्टार्टिंग में देवर कंफ्यूजन, बट होप थी कि नहीं अच्छी जगह से करना है तो फिर प्रिपेयर करना ही पड़ेगा. और वही बहुत अनप्रेसिडेंटनेस कि होगा कि नहीं होगा. तो स्टार्टिंग में इट वाज कि भाई कि हाँ अभी स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक, क्योंकि जितना इन्फो गैदर करी उससे तो यही था कि पहले 12th का पहले तो जैम का सिलेबस मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे पहले जैम का सिलेबस देखना, और प्रॉपर आइडिया अगर कुछ दे सकता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐसे, क्योंकि लाइक मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख के यू गेट अ प्रॉपर आइडिया कि हाँ मतलब क्या लेवल है और कितना मतलब 12th में कितना बेसिक में जाना है. लाइक बहुत सारा भी 12th का सब नहीं करना, पहले 12th का जो ब्रश अप जो चीजें देखनी है स्पेसिफिकली,
तो यस सर, स्टार्टिंग में आई विल से कि मैंने सबसे पहला तो मेरा यही था कि 12th में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी और जिससे मैंने पढ़ा था मैंने उसी से पढ़ा 12th में, क्योंकि जो प्रैक्टिस में था, जो मैंने जिस बुक्स लाइक जो फॉलो करी थी उन्हीं से, मतलब जो ब्रशअप किया H.C. वर्मा से एंड ऑल, 12th का बेसिक। देन आई स्टार्टेड फॉर सर्चिंग फॉर स्टडी मटेरियल, गुड स्टडी मटेरियल जो ऑनलाइन अवेलेबल है पीडीएफ के थ्रू, मतलब काफ़ी एक आप ही की साइट है वहाँ पर पे है, मतलब गुड स्टडी मटेरियल जो हम लोग देख सकते हैं, मतलब काफ़ी उसमें कंपेयर कर सकते हैं कि किसका बेटर है। तो फर्स्ट मंथ आई से कि इसी में था कि मटेरियल में देखना, मतलब आई स्टार्टेड स्टडिंग ऑल्सो, बट फिर कुछ टाइम बाद खुद ही रियलाइज हो गया कि नहीं, इसका मटेरियल कोई मतलब उस अप टू लेवल नहीं है, या फिर कुछ ज्यादा ही उसका है कि जैम स्पेसिफिक नहीं है। तो वही सेकेंड मंथ में आते आते वो खुद ही एक क्लियर आइडिया हो जाता है कि नहीं, इससे ही प्रिपेयर करना सही है। तो इफ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल, तो आई फॉलोड जो फिजिक्स का स्टडी मटेरियल जो अवेलेबल है, FIZ, मतलब जो फिजिक्स इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल अवेलेबल है, तो आई स्टार्टेड मतलब उससे ही आई यूज टू कि गाइड की यही सब टॉपिक्स मतलब पढ़ने हैं। ऑल्दो उसमें सब कुछ नहीं होता, वो लास्ट टाइम के लिए अच्छा है, बट उससे ये गाइड मिल जाता है कि हाँ ये टॉपिक्स देखने, अगर मतलब कॉम्प्रिहेंसिव वे में देखना भी है तो क्या देखना, हाँ क्या देखना है बेसिकली, कौन से टॉपिक्स ही देखने हैं। तो वही मतलब उसके बाद फिर वीडियोस देखना कि हाँ ये टॉपिक देखना है, जो नहीं पता है तो वो वीडियोस देखनी है, या उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव बुक से पढ़ना है स्पेसिफिकली, या ग्रिफिथ से पढ़ना है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितना पढ़ना है, ये सब। तो सर वही कि फिर उसके बाद द मंथ्स वो तो फिर कंटिन्यूस ही था कि हाँ रोज ही उसका एक एक लाइक सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, मतलब कॉन्सेप्ट करना है, देन क्वेश्चंस प्रॉपर, उसके बाद PYQs, एंड देन आई यूज्ड टू सी द स्पेशल क्लासेस, क्योंकि वो फिर काफी हेल्पफुल होता था आई से कि कॉन्सेप्ट, मतलब वही सीरीज में, मतलब मुझे मेरे हिसाब से, क्योंकि फिर वो एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाता था। तो यही मैं मतलब मेरा मेन यही रहता था कि फर्स्टली द कॉन्सेप्ट, फिर उसके न्यूमेरिकल्स, काफी न्यूमेरिकल्स हैं फिजिक्स के, मतलब एवरी लेवल और हर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस हैं, तो वो प्रॉपरली मतलब बैठ जाते थे दिमाग में। और उसके बाद फिर PYQs तो आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद फिर आई यूज्ड टू वॉच द न्यूमेरिकल सेशंस इन स्पेशल क्लासेस, और मतलब भाई स्पेशली मैंने आपके ही स्पेशल क्लासेस देखे हैं, तो आई गेस 70 to 60% सारे ही देखे हैं, क्योंकि उस टॉपिक के बाद इट वाज वेरी हेल्पफुल। तो कोई एंजाइटी थी, मतलब कुछ डर था कि मतलब आपके क्लासमेट्स जो है सेकंड ईयर से कोचिंग ले रहे हैं, आपने थर्ड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, तो डर लगता था? सर स्टार्टिंग में बहुत अनप्रेसिडेंट, मतलब वो एक बहुत, मतलब वो ना कि बहुत अनप्रेसिडेंट सी थी कि मतलब खुद से हो जाएगा कि, मतलब मेरा ये था कि मैं आई स्टार्ट, बट अगर बीच में लगा कि नहीं हो रहा तो देन आई टेक ऑनलाइन कोचिंग, मतलब वही ऑनलाइन चीज। बट व्हेन आई स्टार्टेड, उसके बाद में अगर कुछ न्यूमेरिकल के सेशंस अगर ज्वाइन कर रही हूँ, और मतलब आप मान लो कोई क्वेश्चन करा रहे हो, तो मतलब वो मुझसे बन रहा था अगर मैंने पढ़ा है कॉन्सेप्ट, तो मतलब मेन थिंग वही थी कि हाँ मतलब पता तो है बट पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि मेन चीज है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने, मतलब भले आप वो ऑनलाइन उससे करें, कोचिंग से करें, कि अब स्टडी मटेरियल से, फिर जो मतलब ये होता है कि हाँ गैदर करना बहुत बड़ा काम हो जाता है कि ये चीज से पढ़ना है, मतलब कोचिंग में हाँ ये हो जाता है कि यू हैव अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ वो। बट वही मुझे ऐसा लगा कि 2-3 महीनों में फिर अगर सही से आप कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं कि खुद सॉल्व, मतलब खुद पे वही कि सॉल्व करके क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, तो आपको खुद एक आइडिया लग जाता है कि क्या पढ़ना है, मतलब वही उसके साथ साथ जैम स्पेसिफिक ही, मतलब पेपर स्पेसिफिक पढ़ना बहुत जरूरी है। कभी ऐसा डर नहीं लगा कि जैसे और मतलब हाँ जैसे, सर, हाँ जैसे मतलब डर नहीं डर लगा तो कि काफी था, मतलब मतलब नहीं वही ना। नहीं डर मतलब किस टाइप का, जैसे होता है ना कि बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ऐसा होता है कभी कभी स्टडी मटेरियल यहाँ से भी ले लिया, वहां से भी डाउनलोड कर लिया, इस वीडियो को भी देख रहे हैं, उस वीडियो को भी देख रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट किया लेकिन एक सीक्वेंस में नहीं चलने के कारण क्या होता है कि हम सेम चीज को 4 बार 5 बार पढ़ लेते हैं, तो एक महीने में इलेक्ट्रोस्टैट खत्म ही नहीं हो पाता, होता है ना। तो ऐसा कभी सही डर है। आया? मैं कहने वाली थी कि फर्स्ट मंथ बहुत ऐसा था, बट वही कि मतलब
एक ये होता है कि हाँ गाइड के लिए देखनी चाहिए वीडियोस फॉर अ क्लियर वो, बट ये सेकंड सेकंड मतलब दूसरे तीसरे महीने तक मेरा ये बन गया था कि एक ही जगह से मतलब एक ही जगह से पढ़ना है और उसी मतलब सीरीज में पढ़ना है, ऐसे नहीं कि कभी भी कुछ भी। मतलब मेरा मेन यही रहता था कि एक सब्जेक्ट पहले पूरा करा फिर दूसरा सब्जेक्ट पूरा किया, भले ही मतलब जो आ रहा है जितना मतलब मैंने पढ़ा है, क्योंकि ऐसा था कि कुछ कुछ तो फिर वही फिफ्थ सिक्स सेम के सब्जेक्ट्स थे जो मैंने पढ़े भी नहीं थे। So for that, I took 1 month subscription also from an academy. I used your referral code only and I messaged also, I guess. तो for 1 महीने का मैंने लिया था, वो भी मतलब वही कि 6 सेम के जो सब्जेक्ट्स थे स्पेशली स्टैट मैक एंड ऑल, तो उसका तो बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो उसकी गाइडेंस के लिए हाँ। बट सर ये था कि एक ही जगह से लाइक एजुकेटर भी फॉलो कर रहे हैं तो एक ही को फॉलो कर रहे थे, मतलब जो मुझे जो सही मतलब अपने हिसाब से, क्योंकि सबका वे अलग हो सकता है, तो वही जो स्टडी मटेरियल मुझे सही लग रहा था एक ही। हाँ ये तो है कि सर दूसरे तीसरे महीने तक ही क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या करना है एकदम, मतलब डेली का स्केड्यूल किस हिसाब से क्या करना है। तो स्टार्टिंग में डर लगता था जैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते थे या ऐसा कुछ, जैसे होता है ना कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो न्यूमेरिकल्स कर रहे हो अचानक से नहीं होता, फिर फ्रस्ट्रेट हो गए, तो ऐसा हुआ कभी कि लगा कि नहीं 7 दिन के लिए छोड़ देते हैं इसको, ऐसा कुछ किया गया? नहीं सर इतना एक्सट्रीम नहीं, बट वही कि मतलब जब बनते नहीं थे तो एंजाइटी मतलब ये तो होता ही था कि नहीं बन रहे, बट वही था कि मतलब मैं पहले मतलब आई यूज्ड टू फर्स्टली थ्योरी क्लियर करना है फिर न्यूमेरिकल करना है, तो ऐसा नहीं था कि मतलब क्वेश्चन नहीं बन रहे बट पता चले कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है इन द सेंस कि पता है कि करना क्या है बट वो बन नहीं रहा, तो फिर वो देख के गाइड मतलब वही। अभी तो मुझे भी वो नहीं हो रहा कि मतलब मेरा ये था कि हाँ पेपर अच्छा गया बट रैंक का आई वाज वेरी बहुत वो था, क्योंकि कितने भी बच्चे और वो हो सकते हैं सर। और वही पेपर का पढ़ाई से मतलब होता है ऑफ कोर्स, बट वही थोड़ा बहुत लक फैक्टर, और वही 3 घंटे में आप क्वेश्चंस किस उससे आते हैं जो आपने कर रहे हैं जितना आपका, और प्रैक्टिस सर की क्वेश्चंस प्रैक्टिस में है कि नहीं है, मतलब प्रैक्टिस में होना बहुत, फिजिक्स में स्पेशली कि प्रैक्टिस में है क्वेश्चंस तो बनते हैं, अब नहीं प्रैक्टिस छोटी है तो फिर आता भी है तो नहीं बनेगा। अच्छा, ये मेरा वो है। तो जैसे आपने मतलब आप दिल्ली से हो, ठीक है, मिरांडा से हो उसमें भी, तो ऐसा होता है क्या कि मतलब मिरांडा से होना आपके लिए कितना बेनिफिशियल था, मतलब इस प्रिपरेशन में कुछ फायदा मिला, कुछ फैक्टर था मिरांडा का इस? सर काफी, बिकॉज मैं I'll speak honestly, मेरे फ्रेंड्स मतलब काफी फ्रेंड्स ने कोचिंग ली, मतलब मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स थे तो मैं उनसे भी लाइक मुझसे अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो मैं उनको भेज देती थी कि अगर उनसे सॉल्व हो रहे तो मुझे करके भेज देते थे, और भेज देते थे मतलब वो उन्हें समझ आता था तो वो मुझे भेज देते, तो काफी हेल्प मतलब। और इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है तो यू गेट एन एक्स्ट्रा पुश वो होता ही है कि इफ यू गेट अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट तो एक एक्स्ट्रा वो तो होता ही है कि नहीं मतलब करना ही है। मतलब हाँ ये था कि स्टार्टिंग एक तो स्टार्ट बहुत वो था, बट हाँ आई रियलाइज कि मतलब वही ना धीरे धीरे करते करते जब बन रहे थे कि हाँ ऐसा नहीं कि मतलब बस लेके बैठना है, करने के लिए तरीके से करना है, वही कंसिस्टेंसी तो हर उसमें मैटर करती है उसमें। अच्छा, जैसे बीइंग अ गर्ल आपको मतलब ऐसा तो ऐसा हुआ कि आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया, सो आपको मिरांडा भेज दिया। बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती है, बहुत सारी लड़कियां हैं ऐसी कि मतलब वो अच्छा कर ले इसको, नो डाउट क्लास 12 में उनका स्कोर अच्छा होता है, ठीक है, बट स्टिल ऐसा होता है कि नहीं उनके पेरेंट्स से बाहर भेजना नहीं चाहते। आपको पता होगा ऐसी बहुत सारी स्टोरी अपने आसपास ही शायद आपने देखी होगी, क्या हो? हाँ हाँ यस हाँ, तो ऐसा होता है कि उस केसेस में मतलब सर क्या मैंने जैसे मतलब लड़कियां जैसे तो घर में ही बैठ के फिर प्रिपरेशन करना तो स्टार्ट कर मुझे देती ऐसे हैं, लगा कि जैसे वो करना हाँ स्टार्ट कर सर देती हैं, तो क्या सर मतलब व्हाट उनके आई लिए भी ये इजी रहता है, उतना इजी रहेगा या फिर कैसा रहेगा आपके अकॉर्डिंग, मतलब क्या रहता है? समझ रहे हो ना कि जैसे मान लो कि आप अगर माउंट से ही पढ़ रहे होते, बीएससी कर रहे होते, हाँ तो क्या मतलब आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आती या क्या होता, मतलब कैसे कौन हो सकते थे इसके? सर जो फर्स्ट थिंग आई सी जो डिफरेंस आता है वो तो यही आता है कि यहाँ पर बहुत कम एक्सप्लोर करने को मिलता है बाहर जाके, मतलब पढ़ाई तो नहीं सर, पढ़ाई मतलब है कि ऑफ कोर्स पढ़ाई की इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफरेंस है, प्रोफेसर्स में डिफरेंस है, बट अगर मतलब भाई उतनी डेडिकेशन से आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मटेरियल लाइक ऑनलाइन टुडे मतलब कोई वो नहीं है, ऑनलाइन स्टडी भी इतनी मतलब वही है कि मेंटली प्रिपेयर होना कि भी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना।
तो मतलब बट ये है भाई कि बाहर आके यू एक्सप्लोर, मतलब इतने सारे एग्जाम्स, आई डोंट थिंक यहाँ पर जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको इतना एग्जाम का कि मतलब ऑफ कोर्स उनको पता होता तो वो भी अच्छा वो कर लेते अगर वो तैयारी करते तो। बट वही कि पता ना होना, और कि जब वहाँ पे आप क्राउड देखते हो इतना सारा, इतना अच्छा मास मतलब जाना चाहता है, और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज उसके बाद हैं, तो वो सब मतलब खुद ही एक इनकलकेट हो जाते हैं कि नहीं उससे करना है, तो बहुत डिफरेंस आता है सर। मतलब मेन डिफरेंस ये नहीं कि पढ़ाई का डिफरेंस, यही कि वेज का डिफरेंस, किस तरीके से मतलब क्या है। मतलब यहाँ मतलब वही कि यहाँ पे तो एकदम से स्टार्टिंग में जैम सुनेंगे तो एकदम से कि आईआईटीज का तो बहुत लाइक, स्टार्टिंग में मेरा वही था कि कितना टफ होगा कितना वो, मतलब अभी भी टफ है, बट ये हो गया कि अभी एग्जाम हो गया है तो मतलब ठीक है, पता है कि हाँ। तो ये है ऑफ कोर्स। और दूसरी बात सर फाइनेंशियल, मतलब वही ना कि डीयू में ऑल्दो फीस इतनी नहीं है, बट वहां पे जाके रहे ना, मतलब वो काफी फाइनेंशियली, और मतलब जो मिडिल क्लास है उनको भी काफी अफेक्ट करता है। और प्लस जिनके पास स्कॉलरशिप नहीं है, लाइक आई इवन आई हैव अ स्कॉलरशिप ऑल्दो, मतलब भाई हाँ, नो नॉट इंस्पायर, इट्स लॉरियल यंग वुमेन इन साइंस। तो मतलब आप हॉस्टल में रह रहे हो मिरांडा के? सर यस, यूजीएचजी हॉस्टल। अच्छा, मतलब वो जो उधर पड़ता ना, क्या बोलते हैं, मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर आगे मुखर्जी जाके, नगर, मतलब मुखर्जी। सारे हॉस्टल कैंपस जो एक ही साथ है। हाँ अच्छा, जी वो हॉस्टल सर। मिल गया था आपको? बस से आते जाते हो? यस, अच्छा। मतलब नहीं हम, इवन आई स्टेड फॉर 6 months, आई स्टेड इन बीजी बिकॉज उनका लिस्ट लेट आता है, देखा डीयू हाँ का, हाँ, उनका लिस्ट दे काफी लेट आता रिलीज द लिस्ट लेट, तो तब तक तो स्टार्ट हो जाता है। है। राजीव गांधी, क्या बोलते हैं, राजीव गांधी यूजी हॉस्टल में हाँ, हाँ जी। काफी वक्त बिताया मैंने उधर। अच्छा, जैसे अब आपके प्लान्स क्या हैं, मतलब फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं? मतलब क्या सोच यस, रहे हो, आई आगे क्या सॉ करना योर है? वीडियोस। आगे सो की क्या प्लान्स सो मतलब मेरा ये है कि नहीं, मुझे फिजिक्स काफी मतलब वो तो है, इंटरेस्ट तो काफी आगे करना है, रिसर्च के फील्ड में ही मतलब मेन ये है। बट ऑल्सो आई हैव अ वेरी एस्पायरेशन टूवर्ड डिफेंस। इवन आई थिंक आई आस्क्ड यू वंस कि मेरा सीडीएस का भी एग्जाम है, विल आई बी, डू यू रिमेम्बर? मैंने है? आपको मतलब ऐसे मैसेज किया था कि आई हैव सीडीएस एग्जाम आल्सो, और फिर भाई हाँ, अक्टूबर में आई हैड सीडीएस एग्जाम आल्सो, तो कि शुड आई मतलब टेक अ ब्रेक, और ये तो मतलब आई टूक अ ब्रेक इवन, मतलब फॉर 1 month आई डिड प्रिपरेशन फॉर सीडीएस, मतलब कि घर पे ही, मतलब फॉर 1 month आई डिडंट डू एनीथिंग फॉर जैम बेसिकली स्पीकिंग। बट ये था कि हाँ मतलब उस टाइम तक मतलब ये हो गया था कि सारे वो पढ़ लिए हैं, मतलब अच्छे से वो प्रैक्टिस करने हैं न्यूमेरिकल्स और वो, बट बेसिक वो पढ़ लिया था। तो फिर भाई 1 month आई प्रिपेयर फॉर सीडीएस रिटन जो था, उसके बाद फिर आई रिज्यूम द थिंग। तो मतलब अभी कुछ खास ऐसे किसी आईआईटी पर्टिकुलर आईआईटी में जाना है, ऐसा कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, यही आईआईटी चाहिए मेरे को? सो मतलब ऑलवेज ऑलवेज आई हैड आईआईटी खड़गपुर इन मतलब थॉट, बट ये है कि आईआईटी खड़गपुर इज वेरी 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 डिस्टेंट अवे। बट आई थिंक इफ आई get IIT Delhi, my parents are saying for IIT Delhi, but I think there are less chances for IIT Delhi. तो आईआईटी फिर रुड़की IIT के चांसेस खड़गपुर ज्यादा I'll हैं शायद take, मेरे I ख्याल guess. से। आईआईटी रुड़की और मद्रास, आई थिंक मद्रास यू विल गेट इजी। IIT रुड़की तो है, बट तो इतने पास नहीं रहना है yes ऐसा sir, कुछ? but I get मतलब भाई I don't know very much. No sir, for मतलब sir IIT रुड़की as such I saw, मतलब पता नहीं सर, अभी तो कंफ्यूजन है, अभी मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं बना, और मद्रास, अगर मद्रास जाना पड़े नहीं सर, आई थिंक मतलब माय यू नो वे इज मोर टुवर्ड्स खड़गपुर। तो अभी जेस्ट की प्रिपरेशन कर बट रहे वही कि आईआईटी दिल्ली, इफ सर जस्ट आई वाज प्रिपेयरिंग, बट मतलब बहुत वो हो, अभी कंटिन्यूएशन हो ब्रेक सा हो गया, गया। अभी कंटिन्यूअस नहीं है, बट आई एम प्रिपेयरिंग, काफी टॉपिक्स अलग हैं। सो इशिका, एक्चुअली मतलब मेरा मेन मोटिव यही था कि बच्चे बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं कि सर कि मतलब हम बिना कोचिंग के इस एग्जाम क्लियर कर सकते हैं या नहीं सब कर वो सकते? मेरा स्टार्टिंग वाला सीन है, तो हाँ, काफी बच्चे होंगे मतलब जब एग्जैक्टली। हाँ तो मतलब ये मैंने कि स्टार्ट किया हाँ था। हाँ हाँ,
तो मतलब यही बात है कि उनको आप कुछ मैसेज देना चाहते हो कि मतलब देखो ऐसा है कि मतलब दुनिया में कोई एंट्रेंस ऐसा नहीं होता मेरे अकॉर्डिंग जिसको आप बिना मतलब कोचिंग के क्रैक नहीं कर सकते, बट ऐसा होता है कि मेंटली उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना दैट इज अ डिफरेंट, राइट? सो उसके लिए आपका स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे कि यार अब देखो आप लोग तो आपको सुनना चाहेंगे, बहुत ज्यादा सुनेंगे, तो क्या कह रहे हो बताओ। सर मतलब फर्स्ट थिंग तो यही है कि पर्सन टू पर्सन सर एवरीथिंग डिफर्स। मतलब मेरा ये था कि मुझे पता नहीं, मतलब सर कोचिंग से आई हैव ऑलवेज मतलब अच्छा वाइब, मतलब ऑफलाइन कोचिंग तो नेवर हैड इन माय माइंड। ऑफ कोर्स अगर मतलब लाइक माय फ्रेंड वाज सेइंग कि मतलब मुझे, मैं उससे बोल रही थी कि लाइक सही हुआ कि मैंने कोचिंग का नहीं सोचा, तो शी वाज सेइंग कि हाँ ये तो सही है, बट मे बी अगर कोचिंग लेती तो और अच्छी रैंक हो सकती थी, या जैसे जिसको डेडिकेटेडली मतलब यही आईआईटी में जाना है, टॉप के आईआईटी में जाना है, मतलब वही अगर उन्हें डेडिकेशन से है कोचिंग, मतलब कोचिंग इज नेवर बैड सर। कोचिंग तो मतलब ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा नॉलेज ही गेन होती है, बट वही अपने सर्कमस्टांसेस देख के उस हिसाब से आई चूज फॉर मतलब सेल्फ स्टडी, बिकॉज मतलब मुझे सेल्फ स्टडी करना ही अच्छा लगता है अगर मैं सीरियसली बोलूं। मतलब वही कि अपने हिसाब से जो चाहिए इंफॉर्मेशन वो सब गैदर करके, बट वही मतलब माई यू नो माई वे वाज कि खुद ही प्रिपेयर करना है। तो आई थिंक जैम के लिए, अगर मैं जैम के लिए ही बोल सकती हूँ सर स्पेसिफिकली, क्योंकि मैंने जैम के लिए प्रिपेयर किया अभी, तो नो सर इट्स नॉट टफ कि मतलब बिना कोचिंग के नहीं निकाल सकते, हम निकाल सकते हैं, काफी अच्छे से निकाल सकते हैं, बट वही उतना ही प्रॉपर फिर वो चाहिए, मतलब एक तो वही सही फिगर माइंड करना मैप कि जो नहीं है, निकालना ही है तरीके से, मतलब एक माइंड प्रॉपर मैपिंग माइंड ईयर मैप। होनी चाहिए यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कि थ्रू आउट वन ईयर मेरे को क्या करना चाहिए, मतलब इस इवन चीज दो को मेरा अवॉइड। भी इतना नहीं था कि स्टार्ट, जैसे स्टार्टिंग के मंथ्स में मेरा भी इतना ही नहीं था, बट वही प्रैक्टिस करते करते वो खुद वो हो जाता, तो मतलब बट तो ऐसा हुआ ना यस। शिखा कि देखो आप जब कर रहे थे प्रिपरेशन, जब आपने स्टार्ट किया तो ये लॉकडाउन थिंग हैपन, राइट? तो ऐसा हुआ कि शायद कहीं ना कहीं इसने बूस्ट किया होगा आपकी प्रिपरेशन को, बट वो चीज इस साल शायद नहीं हो पाएगी बहुत सो सारे बच्चों के साथ। हाँ हाँ, तो वो फिर तो है तो सर। मतलब सेल्फ तो वही स्टडी, कि हर मैं वही कह रही हूँ तो फिर ऐसा हो गया ना सर कि वही इस, मतलब इट, मैं हाँ, वही कह रही हूँ, डिफर्स फ्रॉम सर्कमस्टांसेस एंड पर्सन टू पर्सन। सर्कमस्टांसेस बेसिकली एग्जैक्टली, मतलब ये था मेरा कि अगर मुझसे नहीं होगा तो आई टेक ऑनलाइन कोचिंग, बट वही आई स्टार्टेड, मतलब वही कि पहले खुद से स्टार्ट किया कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब अगर लगता कि नहीं हो रहा तो फिर देन आई वुड हैव टेकन, क्योंकि मुझे था कि हाँ अभी आईआईटी मतलब मन तो बना लिया था प्रिपेयर करना है आईआईटी के लिए। जैसे शिखा आपने बोला कि आपने स्पेशल क्लासेस अटेंड करी थी, राइट? तो ऐसा हुआ स्पेशल क्लासेस में शायद शुरू शुरू में आपने भी देखा होगा कि मतलब क्वेश्चन स्क्रीन पर आया, बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया, शायद आपने देखा होगा बहुत बार, आपने अगर लाइव क्लासेस ली थी तो उस टाइम पे कोई यस एंजाइटी सर। होती थी, कुछ डर लगता था? हाँ सर मैंने लिए थी। हाँ, तो ऐसा होता था, डर लगता था ऐसे? मतलब ऐसा ये होता है सर, यूजुअली मैं लाइव अगर नहीं देख रही हूँ तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि मैं स्टॉप करके सॉल्व करती थी आंसर। हाँ जी, तो बस वही शिखा मेरे को यही पूछना था कि जैसे मतलब हुआ ना कि अगर बच्चे ऑनलाइन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो फिर ऐसा ये एंजाइटी हो जाती है कि यार ये लोग इतना फास्ट कैसे कर रहे हैं, तो फिर मतलब उसमें उस टाइम पे अपने माइंड को कैसे प्रिपेयर किया था? सच क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं यही करती थी, क्योंकि मेरे लाइव में बहुत ज्यादा नहीं अटेंड कर पाती थी, क्योंकि मैं स्पेशल क्लासेस देखी थी, तो नॉर्मल मेरा ये होता था कि स्टॉप करके आई विल सॉल्व फर्स्ट, तो फिर नहीं बना तो मतलब एजुकेटर को सुनना है बाकी मतलब सिर्फ वही होता है कि ऑफ कोर्स एंजाइटी बच्चों को होती होगी, बट ऐसे इतनी ज्यादा मुझे हुई नहीं, तो आई कांट आंसर दिस, क्योंकि फिर वो बहुत अनफेयर सा हो जाएगा अगर मैं कुछ भी बोल दूँ तो, यू नो। तो हाँ हाँ, तो मतलब अभी जैसे आपके दोस्तों की अच्छी अच्छी रैंक भी आई हुई है ना, यस। तो मतलब जिन लोगों ने कोचिंग ली होगी ऐसा कुछ किया होगा, तो मतलब कोई रिग्रेट है तो ऐसा? मतलब बोथ, सो मतलब भाई बोथ केसेस हैं, मतलब बच्चों की काफी अच्छी भी आई है, बट बच्चों की थोड़ी मतलब कम भी आई है, तो दोनों चीजें हैं, बट नो सर रिग्रेट कुछ नहीं है सच। रिग्रेट नहीं, जो मिल गया अच्छा है। नो सर, मतलब जितना आपने मतलब यही है कि जितना अपने हिसाब से आई हैड प्रिपेयर्ड तो इट्स गुड। मतलब तो मेरा फिर बस ये था कि when I calculate, I also told you when I calculated my marks, there were मतलब there was a difference. I हाँ, haven't आपने seen बताया the था, अभी जो, yes sir, हम्म। yes sir.
चलो फिर इशिका खत्म करते हैं इसको सेशन को। मतलब इट वाज लवली थैंक यू टॉकिंग सर, विद यू, काफी अच्छा लगा। थैंक यू मतलब सर, सेम होपफुली हियर। काफी बच्चे इंस्पायर होंगे आपसे। वैसे आपको पता होगा मैं भी डीयू से हूँ, पता है ना आपको? यस सर, मुझे पता है Actually, I had done my graduation from Shivaji College, and then for masters I was there in ओके Venkateshwara सर, IIT. Yeah. वाओ, But वही होता है कि क्लासेस ओके तो ओके, सबके ऑल साथ नहीं होती ओके। ना, एमएससी की, अगर आपको पता होगा। यस सर, एमएससी तो इट्स, हाँ। अच्छा इशिका सॉरी, एक क्वेश्चन पूछना था, मतलब भूल गया तो उसको, मेरे दिमाग में चल रहा था। आपने कोई इंटर्नशिप करी है? इंटर्नशिप मेरा ये था कि लॉकडाउन में मैंने आई डिड द प्रोजेक्ट, बट उसका ऐसे जितना प्रॉपर कुछ प्रोजेक्ट वाला तो था नहीं। आई वाज टेलिंग ना कि क्योंकि फर्स्ट ईयर की ब्रेक में होती थी, तो आई डिड अ नेशनल कैंप, आई डिड अ कैंप फ्रॉम एनसीसी। तो तब मैं आई वाज गिविंग दैट, तो उस टाइम पे था, मतलब मेरे फ्रेंड्स दे वर डूइंग फ्रॉम डीएसकेसी लैब फ्रॉम मिरांडा हाउस। तो यस आई डिडंट डिड दैट एट दैट टाइम, बट सेकंड ईयर में देयर वाज अ काइंड ऑफ, मतलब अभी लॉकडाउन के टाइम पे जो समर वाला ब्रेक था, तो इट वाज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट फॉर थियोरेटिकल स्टडी। तो आई मतलब me and my friend, we both did, it was for like basic GTR and studying torsion in a space, like in 3D space। वो बस theoretical किसके study साथ किया था and ये, मतलब हमने किसके अंडर? study किया था, अच्छा, खुद से स्टडी किया था वैसे? our professor like, no प्रोफेसर our professor from फ्रॉम DU डीयू में, इटसेल्फ, फ्रॉम डीयू मतलब और फ्रॉम अपने योर कॉलेज? कॉलेज के प्रोफेसर। no हाँ, from college, from my college, under our college, yeah, professor। ओके सो इशिका, इट वाज नाइस टॉकिंग विद यू। तो बड़ा अच्छा लगा, मतलब बच्चे मोटिवेट होंगे। मतलब यार पता नहीं, मुझे काफी अच्छा लगता है ऐसे जब लड़कियां आगे मतलब निकल के आती ना ऐसे, मतलब बड़ा सही लगता है, मतलब मैं क्या बताऊं। तो बस काफी अच्छा लगा। ठीक है, ओके ओके, चलो शिका, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, ओके, एंड फॉर योर टाइम स्पेशली। ओके सर, ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट। बाय।